झारखंड के किसानों को 2 साल बाद कृषि उपकरण मिल पाएंगे और इसका रास्ता अब साफ हो गया है। पिछले 2 वर्षों में टेंडर फाइनल नहीं होने से अन्नदाताओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। देखिए रिपोर्ट। अक्टूबर 2024 में राज्य सरकार ने झारखंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस मैनुअल तैयार किया था। इस कारण किसानों को उपकरण देने का मामला फंसा हुआ था। वित्त विभाग के अनुमोदन के बाद अब किसानों के बीच 200 करोड़ रुपए के कृषि उपकरण बंट सकेंगे। इस योजना के लिए राशि JAMTTCPL खाते में जमा है। JAMTTC के कार्यपालक पदाधिकारी RP सिंह ने कहा कि कई कामों से टेंडर नहीं हो पा रहा था, मगर अब किसानों को 2027 तक कृषि यंत्रों के लिए सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसानों को ट्रैक्टर 80% अनुदान पर मिलेगा, सिर्फ 20% राशि देनी होगी। किसान इसके अतिरिक्त अन्य सहायक यंत्र भी ले सकते हैं। जो भी ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, पंप सेट है, अधिक से अधिक मॉडल और उसके न्यूनतम दर पे किसानों को मिल जाए, जो हमारी योजना का उद्देश्य है, यह अभी सफल हो गया है। काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है हमारी इम्पैनलमेंट की, 5-6 महीने से अधिक भी समय लग जाता है, क्योंकि 50 से 60 सप्लायर और मैन्युफैक्चरर अप्लाई करते हैं। एक लोग 20-25 तरह के इम्प्लीमेंट्स अप्लाई करते हैं। 30 मार्च 2027 तक न किसान को कुछ सोचना है, न सप्लायर को सोचना है, न विभाग को सोचना है। ये 2 साल तक के लिए अब ये दर जो है कंपनियों ने दे दिया है। किसान कृषि उपकरणों में पावर टिलर, राइस ट्रांसप्लांटर, कृषि प्रसंस्करण यंत्र आदि ले सकेंगे। जिन एजेंसियों को कृषि उपकरण आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध किया गया है, वह 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। इसमें कुल 36 आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया है। कृषि उपकरण भूमि संरक्षण विभाग के जरिए किसानों के बीच बांटा जाएगा। विभाग के निदेशक अशोक सम्राट ने कहा कि हम किसानों से अपील करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कृषि उपकरण खरीदें और ज्यादा से ज्यादा खेती करें और अपनी आय को भी बढ़ाएं। साल के बाद ये टेंडर फाइनल हो गया है। 2 साल तक टेंडर नहीं हो पाया था, जिसके कारण हमारे किसानों को कृषि यांत्रिकरण के तहत उपकरण नहीं मिल पा रहे थे। तो अब सब कुछ हो गया है और अब हम लोग जो है इस महीने के लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से हम लोग बांटना शुरू करेंगे। इस योजना के लिए राशि JAMTTCPL खाते में जमा है। इसका भुगतान एजेंसियों को यहीं से किया जाएगा। संबंधित जिलों के भूमि संरक्षण पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सर्वे, संबंधित ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों के निर्माता या अधिकृत विक्रेता द्वारा अनुदान भुगतान एवं आपूर्ति के बाद लाभुकों की सूची विवरण के साथ भूमि संरक्षण निदेशालय या कार्यपालक निदेशक JAMTTC को उपलब्ध कराई जाएगी। कि हमारा किसान एक मेन स्कीम था किसानों को, जो ट्रैक्टर से जो उपकरण बांटने का, वो कहीं न कहीं कारण से कभी टेंडर मीटिंग पूरा नहीं हो पाने के या कभी फेल नहीं होने का कई कारण से रुका हुआ था। वे लास्ट में जब मीटिंग हुआ फिर तो बात हुआ, उसमें जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के हिसाब से कुछ समस्या है, तब हमने वित्त में भेजा, वित्त से क्लियरेंस लिया, अभी पूरा बंटने का तैयारी है। भूमि संरक्षण विभाग ने तय किया है कि अभी वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत तय स्कीम के उपकरण ही बांटे जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 की राशि को रिवैलिडेट कराने के बाद ही उस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग को वित्त विभाग की सहमति की जरूरत होगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पिछले 2 साल में कई सारी परेशानी सामने आई है, जिसकी वजह से किसानों के बीच यंत्रों का वितरण नहीं हो सका था, मगर अब किसानों के लिए कई सारे नए यंत्र भी इस बार जोड़े गए हैं। मैकेनाइजेशन एक बहुत अहम स्कीम है हमारे विभाग की, और विगत 2 साल से कई सारे चीज़ें बाधित होने के कारण ये स्कीम रुका हुआ था। फाइनली हम लोगों ने फाइनेंसेस से सारा क्लियरेंस ले चुका है और बहुत जल्द अब इस मैकेनाइजेशन स्कीम के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर और अन्य यंत्रों का, वो भी हम लोग शुरू करेंगे। किसानों को बड़ा ट्रैक्टर 50% तथा छोटा ट्रैक्टर 80% अनुदान पर दिया जाएगा। 90% अनुदान पर पंप सेट दिया जाएगा।
जिसकी पूरी तैयारी विभाग की ओर से कर ली गई है। 2 साल में कई सारे किसानों ने आवेदन जिला स्तर पर डाला था। एक बार फिर उनसे आवेदन लिए जाएंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन संजय के साथ पूजा दुबे की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।